ये ग्लास कटिंग हो रहा है। ये बॉटल कटिंग मशीन है, वॉटेड कटर, टू पार्ट ऑफ ग्लास बॉटल विथ डायमंड कटर विथ वाटर। ये स्लॉटेड कटर से बॉटल का तो पार्ट हो रहा है। इस तरह खड़े काट रहा है, ऐसा क्रॉस भी कटेगा इसी मशीन पे। ये स्ट्रक्चर मूवेबल है, 360 डिग्री पे घूमता है। ये दो पार्ट में भी काटना होता है, आधा ऊपर से काटो, बॉटल घुमा के आधा काटो। और पूरा काटना है तो डायमंड का लेयर प्लेट के लेयर से प्लस होना चाहिए ताकि बीच में पकड़े नहीं। कटने के बाद थोड़ा संभाल के रखना है, वरना वो मिक्स हो जाए जॉइंट होने पर, क्योंकि ये बाजू के प्रेशर होता है वो कटे हुए पार्ट को दबा के कटर को रोकता है, इसलिए उसको भी संभाल के आगे लेना है। इसमें रोकना नहीं है वरना वो तोड़ देगा बॉटल। लेकिन दो पार्ट में ऊपर नीचे काटना परफेक्शन लाता है, तो पूरा काटने पर ये ग्लास तोड़ने के चांस बढ़ते हैं। ज़्यादा पतला कटर होगा तो वो वाइब्रेट करके बैंड करेगा। बॉटल कटिंग हो रहा है, बॉटल के पार्ट हो रहा है, यानी ट्यूब कटिंग, बॉटल कटिंग इस तरह से होता है कटर के साथ। अभी ये पाइप है, इसके बदले में लंबा ट्यूब हो तो इस तरह से पाइप को कसा जाएगा और दो पार्ट हो जाएंगे स्ट्रेट वाले। कटर बड़ा छोटा डायमीटर के हिसाब से लगाना होता है। ये पूरा आर पार कटेगा। हाँ હોય તો આવે પછી નીચેનો મોટો ભાગ છે સ્ટ્રેટ એજ
ये ग्लास पाइप बॉटल कटिंग हो रहा है। ये दो बीच में से दो टुकड़े हुए सीधे इस तरह से पानी के साथ डायमंड ब्लेड से ग्लास पाइप बॉटल जो भी है वो कट जाता है। तो क्रॉस में काटने के लिए भी इसी स्ट्रक्चर पे क्रॉस से कटता है। कटर पे जो है वो उसी से ठीक रहेगा, ऐसा है। ये आपका ग्लास बन गया बॉटल में से, ड्रिंकिंग ग्लास। स्क्वायर राउंड कोई भी है इस तरह से होता है। इसका एक मूवमेंट करना पड़ेगा, समझे? फल जितना को करना है उतना कर એટલે શું થાય, આ બાજુ એક બાજુ જોડે પેલો ખુલ્લો પડી જતો। ये क्रॉस बॉटल क्रॉस कटिंग हो रहा है। एक कटिंग होता है इसी तरह इसको क्रॉस भी करना है। ये डेमो है, वेस्ट बॉटल है, लेकिन इस तरह से क्रॉस करते हैं। पहले खाली आधा ये बहुत दूर है। भिगाने का नहीं, पड़वा भी है, छोड़ दो, पड़वा दो। गिरने दो इसको राजू, छोड़ दो, गिरने दो तो दिखेगा। इस तरह का छोटा बड़ा कोई भी बॉटल काट सकते हैं, क्रॉस सीधा इस तरह से ऐसे। ध्यान देना। ये कॉर्नर है, कॉर्नर है, कॉर्नर બધા कॉर्नर જ કરો, एकदम सीधું રાખો ઉપર। એની પોતાની રીતે કરવી પડે, એ રીતે કરતા રહેવાનું। અને આ મોટો રેડિયસ છે ને એ અડાડો હા એમ ખાલી એક જ મધ્યની બસ એક જ એક ખૂણે કોર્નર જ એકલો કોર્નર સીધો છે એકદમ કોર્નરના આ મોટી રેડિયસને અડાડો। આ બે મોટો ભાગ થાય એવો ધીમે રહી બસ ચારે કોર્નર સેટ છે બસ જેટલું થાય એટલું બસ એક જ સરખા થાય બસ। આ રીતે બદલીને તમારે જે કરવું એ કરી શકો। આમાં રેડિયસ ડિગ્રીમાં 5 mm માંડીને બધું જ છે એટલે આમાં થશે। આમાં ટેમ્પર આવી જાય, આમાં બધે જેમ્પર અને રેડિયસ આવી જશે। નાની મોટી બધી બોટલની થઈ શકે। અડે છે ને એ તો સાઈડમાં જ આવ્યું। હા સાઈડો
પોતાની પ્રેક્ટિસથી કરતા। ये स्पेशल टूल जो आपको बदलने के लिए दिया ना, गोल खड्डे वाला और टेपर वाला, इसके बाद ये स्पेशल बनाया जिसका सेंटर में पकड़ के ये जैम्परिंग कर देगा इस तरह। बाहर का करना हो तो भी आप कर सकते हो, अंदर का भी कर सकते हो। और स्क्वायर वाला पोर्शन होगा तो आप उसके सेंटर में जो कोने जैसा है तो अभी ऐसे करके करना है ऐसे। और सीधा कटा हुआ चौरस होगा तब तो कर ही सकोगे। ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कोई भी काम होगा ये स्पेशल टूल बदल के आप कर सकते हो इसी पे। और ये जो है ये कटर है, ये डिश है, इसके ऊपर ऐसे ग्राइंडिंग करना है बड़ी छोटी बोतल का, जो भी शेप है वो ग्राइंडिंग हो जाएगा। रफ और फाइन, ये फाइन है, दूसरा रफ वाला है, तो चेंज करना है। चलो इसको यहाँ से कसा गया, ये खोल के निकालना है। और दूसरे में बोल्ट सेंटर में होता है, इस तरह से ये अलग अलग है। तो बोल्ट खोल के ये वाला तुम बताइए दो ना, खाली तो इसके बदले में ये लग जाएगा, ये निकल गया। और उसके बदले में ये कॉन वाला, कॉनकेव कॉन्वेक्स, ये सेंटर से मिल जाएगा। ऐसे मल्टीपर्पज़ ये काम में आता है। ये आउटर ग्राइंड करता है, अभी बताया था पहले आपको वीडियो में। ऐसे ही वही बोतल का या पाइप हो उसका ऐसे चालू में दबाने से आउटर साइड चैम्परिंग हो जाए। और टेपर वाला होगा उसमें इनर साइड हो जाएगा। ग्राइंडिंग के बाद पॉलिशिंग में ये पॉलिश के व्हील पर पानी के साथ पॉलिश पाउडर डाल के इसमें भी सेम काम करना है। सीधा ग्राइंडिंग यहाँ पर होना है, पेपर वाला यहाँ होना है, खड्डे वाला खड्डे का होगा, ये पॉलिशर है। धीरे से પેલું કરે છે એટલું જ 20-25 mm તો હશે જ। ये रबर को दबा के रख, बस हल्का सा। આ 150 અને 100 સુધીના, એટલે 4 ઇંચ અને 6 ઇંચના માટે અને હાઈટે એ બે માટે તમારા મશીન સેટ થઈ ગયું। આ તમારે સ્પ્રિંગ, આ મોટું હોય તો નાની સ્પ્રિંગ લગાવવાની અને જ્યારે નાનો કાચો ત્યારે મોટી સ્પ્રિંગ એ બદલી નાખવાની, એ તમારે કરવું પડશે। એટલે આ ખોલીને અને પાછળના ભાગને આ આગળ પાછળ કરવાના 2 હોલ આપ્યા છે, એ બદલવું પડે। અત્યારે તો તમારે સેમ્પલ પૂરતું કરો, પછી જોઈ જશે। ઓકે, तो 25 mm કરીએ છે ને, 25-35 થઈ જાય તો બહુ વધારે જ કરો એટલે
ધ્રુવ 10 mm નો થઈ ગયો. તો આ કાઢો છે એમ કાઢવાનું. હવે કાઢવામાં સાહેબ સાચવીને કાઢજો, કેમ કે બધા ખૂણા આડે છે ને, એટલે વ્હીલ ઊંચું લઈ લેવાનું. પૂરા પૈ કાઢ લો. इस तरह से 90-100 mm का भी ग्राइंडिंग ऐसे हो जाएगा. ठीक है, जितना ऊपर नीचे करोगे इतना उसका અને તમે કરો તે કેવી રીતે કરો, તમે કેવી રીતે કરવાનું કહેતો. ऐसे घुमाने से जल्दी होगा और अच्छा भी होगा. दबाने से नहीं होगा. दबाने से क्या होता है, पानी कम मिलता है. इस तरह से आप घुमाओगे ना तो परफेक्ट जम्पर होगा, बड़े में भी हो जाएगा. ये इसका स्टाइल है. अभी इसी तरह से वो खड्डे वाले में भी आउटर में घुमाना है. ऐसे एक साइड पकड़ के थोड़ा घुमाने से तुरंत हो जाता है. कोई भी पतली बड़ी होगी ना, थोड़ा क्रॉस रखने का. ऐसा सीधा दबाने से नहीं होता है. ये तुरंत होगा, ये बस ऐसे हल्का सा, क्योंकि दोनों और पॉजिटिव नेगेटिव साइड होती है ना, वो पकड़ लेता है ऐसे. ठीक है, और एक पॉइंट एकदम छोटा बॉटल के लिए पॉइंट वाला भी देख लेते हैं. बन गया. मस्त आपको जम्पर वाली चाहिए. ये कहीं से भी मारोगे तो जम्पर परफेक्ट लगेगा, क्योंकि 45 डिग्री है ना, अपने आप 45 डिग्री बन जाएगी ऐसे परफेक्ट.